वेलकम टू क्विक लर्न फॉर इजी लर्न। हमने बहुत सारी वीडियोस आपके लिए ज्योमेट्री का बारे में बता दिया था, ट्रायंगल्स के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में, सब कुछ। तो आप पीछे वीडियोस जाके देखिए, उसमें सारा कुछ अपने क्लियरली समझा रखा है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि कॉन्ग्रुएंसी ये क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी तो कॉन्ग्रुएंसी बहुत ही सबसे सिंपलेस्ट वे है, इसको लर्न करना बहुत ही ईजी होती है। टोटल कितनी कॉन्ग्रुएंसी होती है? तो एक होता है SSS, इसको हम दूसरी तरीके से बोलें साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। दूसरा वाला है SAS, साइड एंगल एंड साइड। साइड एंगल साइड को हम शॉर्ट फॉर्म में SAS बोलते हैं। इस साइड का S, एंगल का A, साइड का S, इस तरीके से साइड एंगल साइड। तीसरे वाली कॉन्ग्रुएंसी का नाम है ASA, that is angle side angle congruency। ASA कॉन्ग्रुएंसी, ASA कॉन्ग्रुएंसी का एक और नाम है AAS, ये भी बोल सकते हैं। AAS का मतलब है एंगल एंगल साइड। AAS होता है कॉन्ग्रुएंसी, ऐसा भी होता है। फिर उसके बाद फोर्थ वन है RHS। RHS का मतलब है राइट हाइपोटेन्यूज साइड। ये RHS कॉन्ग्रुएंसी। ये 4 टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी अगर आप पढ़ लिया तो आपको सारी कॉन्ग्रुएंसी आ गया। बस इतना ही होता है। अभी साइड 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 ये क्या है, ये चीजें लेट मी एक्सप्लेन। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं SSS कॉन्ग्रुएंसी। SSS कॉन्ग्रुएंसी, SSS कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? सपोज करो एक ट्रायंगल दे दिया है आपको और 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी का दे दिया, और आपको दे दिया है कि इसका लेंथ, इसका नाम ABC हम करते हैं नामकरण, इसका PQR नामकरण कर लेते हैं। फॉर योर कन्वीनियंस हम अपनी मर्जी से कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद इसका लेंथ दे दिया है, AB का लेंथ है 4 सेंटीमीटर, BQ का लेंथ है 4 सेंटीमीटर, AC का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, PR का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, BC का लेंथ है 6 सेंटीमीटर, QR का लेंथ है 6 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि वेदर इज द ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR। आप कैसे बोल पाएंगे? लेट अस सी। कॉन्ग्रुएंसी का साइन समझ लो क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी का जो साइन होती है वो है इस तरीके से, एक इक्वल्स लगाकर एक S को ऐसे लगा देते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी का साइन। अगर ये बना दिया तो वो उसका मतलब है वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो हम अभी करते हैं कैसे इसका कॉन्ग्रुएंसी कैसे करते हैं। तो इन सबसे पहले इसको टोटल 5 ही पार्ट्स होता है, कभी कभी एक एक्स्ट्रा पार्ट्स हो जाती है, लेकिन अदरवाइज मोस्टली 5 ही पार्ट्स होता है। फर्स्ट पार्ट क्या है? नंबर 1, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। हो गया फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 में क्या है? दोनों तीन सबके 3 चीजें हमें बतानी है। 3 साइड 3 एंगल, 2 साइड 1 एंगल, 2 एंगल 1 साइड, तीनों साइड, या तो फिर एक राइट हाइपोटेन्यूज साइड। इसमें तीनों एक चीज ही बतानी पड़ती है। तो सबसे पहले हम इसका बताते हैं, ए ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। इसमें हमें गिवन ही क्या है? तीनों साइड ही दे रखा है, तो हमें लिखना है AB इज इक्वल टू BC, PQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। AB एंड PQ 4 सेंटीमीटर है। क्या रीजन है? वेरी इंपॉर्टेंट है कि रीजन लिखना। क्या लिखना? सिंपल इतना ही लिखना है, गिवन, क्योंकि दे रखा है इसलिए गिवन। उसके बाद नेक्स्ट वन है BC इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर। ये भी हमें सिंपल सी वही है, गिवन है, दे रखा है हमको, तो बस सिंपल लिख दो, गिवन। उसके बाद फिर नेक्स्ट होता है AC इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये भी हमें दे रखा है, तो सिंपल है, कुछ नहीं करना, गिवन। अब हमारा तीनों साइड्स इक्वल हुआ है ना, 3 साइड से इक्वल, यही साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, इस साइड से ये साइड, इस साइड से ये साइड, इस साइड से ये साइड इक्वल हो रहा है। तो तीनों साइड इक्वल होती है, तो उसका कॉन्ग्रुएंसी का नाम है SSS कॉन्ग्रुएंसी। तो यही नाम फिर से हम लिखेंगे यहाँ पर, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंसी का साइन, फिर ट्रायंगल PQR। ठीक है, और कौन सा कॉन्ग्रुएंसी है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट में लिखेंगे साइड साइड साइड
कॉन्ग्रुएंसी। तो ये हो गया है, आपको कोई भी मार्क्स काट नहीं सकता, पूरा परफेक्ट हो चुका है। इस तरीके से आप साइड की कॉन्ग्रुएंसी कोई भी क्वेश्चन आ गया आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट वाला एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला हम क्या करेंगे, SAS कॉन्ग्रुएंसी। SAS कॉन्ग्रुएंसी, इस कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस सी, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, साइड एक, ये दो साइड ट्रायंगल ले लिया, एक और ट्रायंगल ले लेते हैं, इसका भी नामकरण कर लेते हैं, इसका PQR, इसमें XYZ, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसके क्या क्या गिवन है, सपोज करते हैं PR का जो लेंथ है वो गिवन, जरूरी नहीं है कि सेंटीमीटर दिया हो, इस तरह से साइन भी दे दिया तो भी चलेगा। अगर इसमें भी सेम साइन दे दिया, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है। जरूरी नहीं है कि दोनों का मेजरमेंट इक्वल 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इस बार मैंने मेजरमेंट नहीं लिख रही, डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद ये वाली दिया है इस तरीके से, ठीक है। और इसके बीच का जो एंगल है, ये सपोज कर लो ये वाला दिया है हमारा 70 डिग्री एंड इसका भी दिया है 70 डिग्री, ठीक है, इतना दे दिया। तो हम लोग इसका कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे कैसे, हम इसमें भी लिखेंगे इन ट्रायंगल। सबसे पहले हमारा नाम हो गया है इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल XYZ, ये दोनों ये ले लेंगे पहले, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल XYZ। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, PQ इज इक्वल टू XY हो गया, ब्रैकेट में सेम गिवन दे रखा है हमको। उसके बाद PQ का हो गया है। नेक्स्ट हमारा लेंगे PR इज इक्वल टू XZ, ये भी गिवन है, दे रखा है, देखा ना, ये भी क्या है, साइड, ये भी एक साइड है ना, और ये भी एक साइड है ना, तो इसका हमारा एक साइड हो गया, एक साइड हो गया। अब इसके साथ तीसरा साइड अगर देते तो SS कॉन्ग्रुएंसी हो जाता, बट साइड तो दिया नहीं है QR एंड YZ के बारे में। तो दिया क्या है, एंगल दिया है, बीच का, इन दोनों साइडों के बीच का जो एंगल है वो इक्वल दिया है। इसका मतलब है हम इसको एंगल P इज इक्वल टू एंगल X भी लिख सकते हो, एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल YXZ लिख सकते हो, या फिर एंगल RPQ इज इक्वल टू एंगल ZXY भी लिख सकते हो। तो मीन्स फिलहाल एंगल P इज इक्वल टू एंगल X लिख दिया है, उस इक्वल टू कितना डिग्री है, 70 डिग्री। तो ये भी गिवन दे रखा है। तो हमारा ये दोनों हो गया, तो हमारे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया है। ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XYZ, ठीक है, ये हो गया कॉन्ग्रुएंसी, हमारा ये कॉन्ग्रुएंसी हो गया। रीजन तो लिखा नहीं हमने, रीजन क्या लिखेंगे, SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, SAS कॉन्ग्रुएंसी हो गया। तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी बन गया। इसमें एक चीज आपको मैं बता देती हूँ, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो मैंने बता ही नहीं आपको। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है, अगर एक ट्रायंगल ऐसे दे दिया और ये वाली दूसरी ट्रायंगल दे दिया और इसका है नाम है हमारा ABC, इसका नाम है PQR, और हम इसको बोलते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है ये साइड, ये दोनों साइड, ये तीनों साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है बोल दिया तो फिर आपको कोई भी 3 एलिमेंट्स बोलेंगे। हमको पता है ना, टोटल ट्रायंगल में 6 एलिमेंट्स होता है, 3 एलिमेंट्स मतलब 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। इस पे हमने 3 साइड्स, ये तीनों साइड्स अगर इस तीनों साइड से इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट अगर हो गया तो बाकी जो तीनों एंगल्स है ना वो भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। जैसे कि अभी AB और PQ इक्वल होगा, BC एंड QR इक्वल हुआ, AC एंड PR अगर इक्वल हुआ तो ऑटोमेटिकली एंगल A एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B एंगल Q के बराबर एंड एंगल C एंगल R के बराबर हो जाएगा। अगर कॉन्ग्रुएंसी का मतलब 3 चीजें आप प्रूव करोगे और बाकी तीनों ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती है। उसके रीजन यहाँ ऑटोमेटिकली जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, CPCT। CPCT का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स पूरी लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, CPCT लिख दो चल जाएगा। तो हमारा आज ये वीडियो हमने अभी स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद हमें RHS एंड ASA बतानी रहती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी दोनों बताएंगे, दोनों बाकी RHS एंड AS का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं उसके बारे में। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और हमारे साथ बने रहिएगा, और हम कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारा वीडियोस अच्छा लग रहा है कि नहीं, सारे बता दीजिए ताकि हमको भी समझ में आएगा कि हमारे में कुछ चेंजेस करना हो, कोई मॉडिफिकेशन करना हो तो पता चल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय।